सुप्रभात बच्चों। आज का जो क्लास है, इस क्लास को मैं एक सुयुक्ति से शुरू करूँगा। ये जो सुयुक्ति है, ये कबीर जी ने भी कहा है, बोली तो अनमोल है जो कोई बोले जानी, हृदय तराजू तोल कर फिर मुख बाहर आनी। यानी कि बोली बहुत अनमोल है, तो जब भी हम कुछ बोले तो अपने मन के तराजू में उसे तौल कर और फिर बोले, क्योंकि बोली बोले जाने के बाद फिर हम अपनी शब्दों को वापस नहीं ले सकते। तो इसी सुयुक्ति का संस्कृत में भी एक वर्णन है। उसमें कहते हैं, मनः पुतः वचेत वाक्यम एवं वस्त्रपुतम पिबेत जलम। ऐसे भी कह सकते हैं, वस्त्रपुतम पिबेत जलम मनः पुतः वचेत वाक्यम। यानी कि वस्त्र से यानी कपड़ों में छान कर पानी को पीना चाहिए। पहले ज़माने में जब आरओ नहीं हुआ करता था, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं हुआ करता था, या फिर फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं हुआ करता था, इतना कुछ एडवांस्ड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हुआ करता था, सब्लिमेशन नहीं हुआ करता था, इतना ज़्यादा कुछ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं हुआ करता था। उस समय लोग तालाब से पानी लेकर उसे एक कपड़े में छान कर फिर गर्म करके पीते थे। तो इसका वर्णन संस्कृत के श्लोक में इस प्रकार से है कि वस्त्रपुतम पिबेत जलम एवं मनः पुतम वचेत वाक्यम। तो जो पानी आप पीते हैं वो वस्त्र से छना हुआ होना चाहिए, फिल्टर किया हुआ होना चाहिए, और जो वचन आप बोलते हैं, जो बोली आप बोलते हैं, वो आपके मन से या मस्तिष्क से छन के आना चाहिए, यानी कि सोच समझ के बोली बोलना चाहिए। तो मैं आपको आज संस्कृत नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन जो टॉपिक मैं केमिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूँ उसका ये एक इंट्रोडक्शन था। तो मैं आपको बताऊँगा आज सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में। अभी तक हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था कि मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे इन मिक्सचर्स को हम अलग कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में पूरी तरह से मिला हुआ ना हो तो उसे सेपरेट करना आसान है। उसमें से अगर एक सब्सटेंस लिक्विड हो और दूसरा सब्सटेंस सॉलिड हो और वो घुलनशील नहीं हो, सॉल्यूबल नहीं हो, तो उसे हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे पानी में अगर मिट्टी मिली हुई हो तो हम कैसे साफ कर सकते हैं? कपड़े से छान सकते हैं। लेकिन जब लैब की बात करते हैं तो लैब में हम क्या करते हैं, एक प्रकार का पेपर यूज़ करते हैं। उस पेपर का नाम होता है फिल्टर पेपर। ठीक है, तो मेरे वीडियो के साथ एक ग्राफिक्स चल रहा होगा, इस ग्राफिक्स में आप देख रहे होंगे मैंने एक फिल्टर पेपर को दिखा रखा है। इस फिल्टर पेपर को एक फनल में सेट करते हैं, एक कोन बना के फनल में सेट करते हैं और इस फनल को कोनिकल फ्लास्क में रखते हैं। फिर जो पानी है, जिस पानी में सस्पेंशन है या फिर अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल है, उसको हम उस फिल्टर पेपर से पास करते हैं। तो जो बड़े पार्टिकल्स हैं जो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते वो फिल्टर पेपर में रह जाते हैं, और जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो कोनिकल फ्लास्क में आ जाता है। तो ये था फिल्ट्रेशन प्रोसेस। कोई बहुत बड़ी केमिस्ट्री नहीं है, सिंपल है ना। लेकिन जब आप इसको बुक में पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा कुछ साइंस पढ़ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। इन सब चीज़ों का वर्णना जो है ये हमारे साहित्य में, हमारे वेदों में पहले भी किया गया है। कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके पास चीनी है और चीनी में कपूर मिल गया है। कपूर मतलब कैम्फर, है ना, जो आरती में आप यूज़ करते हैं। आरती में आप देखेंगे एक वाइट सा एक टैबलेट्स किस्म का कुछ होता है, जिसको सत्यनारायण जी के पूजा में भी यूज़ किया जाता है, और जो चरणामृत होता है उसमें भी मिलाया जाता है ना। और उसका जो सेंट होता है जलने के बाद वो थोड़ी सी सौंधी सी होती है, उसे कहते हैं हम कपूर, है ना। तो अगर मान लीजिए कि चीनी के साथ कपूर का मिश्रण दे दिया जाए या नमक के साथ कपूर का मिश्रण दे दिया जाए, मिक्सचर दे दिया जाए, तो आप कैसे अलग करेंगे? आपको पता है कि जो कपूर है इसे गर्म करने से ये कभी लिक्विड नहीं बनता, ये कोई भी बता देगा आपको, है ना। तो आप घर में आरती करते होंगे, कपूर को गर्म करते होंगे, तो कपूर जलता तो है लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, जो चीनी है या नमक है साथ में जो कपूर है उसे आप हल्का सा गर्म कर सकते हैं,
है ना। हल्का हल्का सा गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो चीनी है वो जलेगा भी नहीं, नमक तो जलता भी नहीं है, और कपूर जो है वो सब्लाइम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही सब्लाइम हो जाएगा तो उसे कलेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको कलेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक फनल को उल्टा करके रख सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वी कीप एन इन्वर्टेड फनल। अब इस इन्वर्टेड फनल का जो सिलेंडर पार्ट है, मतलब जो पाइप किस्म का जो पार्ट है, उसमें हम एक कॉटन प्लग डाल देंगे। कॉटन प्लग मतलब कॉटन डाल देंगे, है ना। जिस प्रकार से जब हम शोर होता है कान में हम कॉटन डालते हैं, उसी प्रकार से उस नली में, उस पाइप में हम एक कॉटन डाल देंगे। तो फिर कॉटन में क्या होगा, कपूर जो है वो सॉलिडिफाई होकर जम जाएगा। तो ये था सब्लिमेशन का प्रोसेस। उसी प्रकार से मान लीजिए कि समुद्र का पानी है और समुद्र के पानी से पानी को अलग करना है और नमक को अलग करना है। तो ये तो गांधी जी ने कर दिखाया था दांडी मार्च में, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, दांडी मार्च में नमक आंदोलन किया था और समुद्र से नमक को, पानी को वाष्पित करके, एवोपोरेट करके, वाष्प बना के, वेपर बना के नमक को अलग कर दिया था। तो ये था एवोपोरेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो कोई डिजॉल्व्ड पार्टिकल अगर हो तो उस डिजॉल्व्ड पार्टिकल को अलग करने के लिए हम उसके सॉल्वेंट को गर्म करके निकाल सकते हैं। कितना आसान है। अब यही अगर हमें लैब में करना हो, इस प्रकार से करना हो कि जो वाष्पित होता हुआ जो लिक्विड है, एवोपोरेट होता हुआ जो लिक्विड है, उसे भी हमें वातावरण में फ्री नहीं छोड़ना है, अलग से कलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्यूब लगा देंगे और उस ट्यूब को हम कहेंगे डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी मतलब क्या होता है, जो आपको कुछ प्रदान करता है। तो ये जो ट्यूब है, ये इस डिलीवरी ट्यूब हम इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट कॉन्डेंस होके ड्रॉप होके निकल रहा है। तो जब ड्रॉप होकर निकलेगा तो सॉल्वेंट अलग हो जाएगा और सॉल्यूट अलग हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि अगर आपके पास कोई दो लिक्विड ऐसा है जो दो लिक्विड मिल नहीं सकता आपस में, जैसे तेल और पानी कभी नहीं मिल सकता, लेकिन किसी ने अगर दोनों को साथ डाल दिया हो, है ना, डाल दिया हो, मिलता तो है नहीं, डाल दिया हो, तो फिर आप उसे कैसे अलग करेंगे। आप एक बोतल ले सकते हैं, उस बोतल में उस लिक्विड को भर सकते हैं और उस बोतल के नीचे वाले हिस्से में आप एक छेद कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, जो लिक्विड नीचे के स्तर पे है, जो नीचे वाली लेयर पे है, वो बह जाएगा और जैसे ही तेल उस छिद्र तक आएगा तो आप उस छिद्र को बंद कर दीजिए। इसी का प्रारूप केमिस्ट्री के लैब में हम सेपरेटिंग फनल से करते हैं। सेपरेटिंग फनल में क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल एक ग्लास एपरेटस होता है जो कि मैं आपको ग्राफिक्स में दिखा रहा हूँ। इसके नीचे में एक नल जैसा ओपनिंग बना हुआ रहता है। इसमें जब हम इस मिश्रण को डालते हैं, जैसे तेल और पानी जो कि आपस में मिला हुआ ना हो, और जब हम इस टैप को खोलते हैं तो पहले जो ना मिला हुआ लिक्विड है जो नीचे के स्तर में है वो बह जाता है, और फिर जैसे ही जो तैलीय पदार्थ है वो जब उस नल के मुंह तक आता है तो उसे हम बंद कर देते हैं। इस प्रकार से हम दो ऐसे मिश्रण यानी कि मिक्सचर, दो ऐसे मिश्रण या मिक्सचर जो कि नहीं मिक्स हो पाए, है ना, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, इमिसिबल लिक्विड्स अगर को मिक्स कर दे तो उसे अलग करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं। अब आपने अपने घर पे कुछ एक सॉल्वेंट देखा होगा, जैसे आपकी बहन या फिर आपके घर में कोई जो माता जी होंगी, अगर वो नेल पॉलिश यूज़ करती है तो नेल पॉलिश को हटाने के लिए भी एक स्पिरिट को यूज़ करते हैं हम। उस स्पिरिट का नाम होता है नेल पॉलिश रिमूवर, और वो नेल पॉलिश रिमूवर कुछ भी नहीं है, वो है एसीटोन। तो वो अल्कोहल से बना हुआ एक केमिकल है। तो इस प्रकार के जो केमिकल होते हैं, जैसे अल्कोहल, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर में है, हैंड सैनिटाइजर में 70% अल्कोहल है, जैसे कि एसीटोन, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इनका बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सी, इनमें 25 डिग्री से कम का अंतर होता है। यानी कि अगर इनके मिक्सचर को, जो कि कंप्लीटली एक दूसरे के साथ पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं, दे आर कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, अगर इनको हम धीरे धीरे गर्म करें तो 100 डिग्री आने से पहले ही, जब कम ताप रहेगा, जब कम टेम्परेचर रहेगा, तो उस समय एसीटोन और अल्कोहल या फिर अल्कोहल वो
अलग हो जाएगा। उसके बाद जब उसे हम और स्ट्रांगली हीट करेंगे तो सेकेंड फ्रैक्शन में, दूसरी बारी में, फिर जो मेजर लिक्विड है जिसे हम सॉल्वेंट कह रहे हैं वो निकल जाएगा। इस प्रक्रिया को जब हम कई बार करेंगे तो हमारे पास दोनों के अलग अलग फ्रैक्शन, मान लीजिए कि 1/4, 1/4 अल्कोहल 3/4 वाटर के साथ मिला हुआ हो, तो 1/4 अल्कोहल पहले अलग हो जाएगा और 3/4 वाटर बाद में अलग होगा। इसलिए हम इस प्रकार के डिस्टिलेशन को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों को ही करने के लिए हमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिससे हम हीट दे पाएँ, चाहे वो हॉट प्लेट हो या फिर हीटिंग मैंटल हो या फिर स्पिरिट लैंप हो, ठीक है, या फिर गैस लैंप हो। तो किसी भी प्रकार के हीट एनर्जी को हमें देना पड़ेगा, कोई हीट एनर्जी का सोर्स चाहिए। तो उस हीट एनर्जी के सोर्स से हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क में दोनों मिसिबल लिक्विड्स को मिला के बहुत धीरे धीरे गर्म करते हैं। धीरे धीरे मतलब कैसे करेंगे? अगर हमने हीट कर दिया तो हीट तो हीट ही है, सॉल्वेंट को पता कैसे चलेगा कि हम धीरे धीरे हीट कर रहे हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ कर सकते हैं। या फिर हम उबलते हुए पानी में या फिर गर्म उष्ण पानी में, उबलते हुए नहीं, उष्ण पानी में, यानी कि 70-60 डिग्री सी वाले टेम्परेचर वाले पानी में इस राउंड बॉटम फ्लास्क के पेंदी को रख सकते हैं। या फिर गरम सैंड में भी रख सकते हैं, गरम बालू में भी रख सकते हैं, गरम रेत में भी रख सकते हैं। तो अगर हम गर्म पानी के अंदर रख के इसे गर्म करें तो इसे हम कहते हैं वाटर बाथ। इस प्रकार के लिक्विड को गर्म पानी में रख के हीट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसमें अल्कोहल अगर हो तो हीट करने पे वो फायर कैच कर सकता है, इट कैन कैच फायर। इसलिए हमें इस प्रकार के लिक्विड को वाटर बाथ में गर्म करना चाहिए। जब ये गर्म होगा तो वो लिक्विड जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो वो सबसे पहले वाष्पित होकर निकलेगा, एवापोरेट होकर निकलेगा और डिलीवरी ट्यूब से पास करके ड्रॉपलेट्स बना के अगली ओर जो कोनिकल फ्लास्क या बीकर रखी हुई है वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। अब जब गर्म वेपर इस डिलीवरी ट्यूब से पास करेगा तो ये डिलीवरी ट्यूब क्या है, गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने पे क्या होगा कि जो वेपर है वो कॉन्डेंस नहीं करेगा। इसलिए इस डिलीवरी ट्यूब को हम एक सिलेंडर के अंदर से पास करते हैं और इस सिलेंडर के अंदर में जैकेट होता है, जिस जैकेट के अंदर हम टैप वाटर को सर्कुलेट कर सकते हैं। तो एक तरफ से ठंडा पानी और दूसरी तरफ से गर्म पानी निकल जाता है। इस प्रकार से जो डिलीवरी ट्यूब है उस डिलीवरी ट्यूब में ठंडक बनी रहती है और वहाँ पे तुरंत से तुरंत पानी जो वाष्प है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उस लिक्विड को हम कन्वर्ट करके, उस लिक्विड को हम कलेक्ट करके और लेवल कर सकते हैं। तो ये था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम करते हैं किसके लिए? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम करते हैं उस प्रकार के लिक्विड के लिए जिस लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सी से कम हो, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई 2 इंक के या 2 या 3 इंक के, स्याही के या कलर के मिक्सचर दे दिए गए हों और हमें पता करना हो कि इसमें कौन कौन से मिक्सचर हैं, तो इसे पता करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी या फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। हम एक पेपर लेते हैं और उस पेपर के बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन खींचते हैं और इस पेपर के बीचों बीच एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींच के इस 2 सेंटीमीटर वाले लाइन को बाइफरकेट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम एक छोटा सा पॉइंट उस इंक से बना के वहाँ पे प्लेस करते हैं, चाहे वो पेंसिल के नोक से करें या फिर किसी पिन से करें या आपके कॉम्पास के जो पॉइंटेड नोक है उससे करें या फिर कोई तिनके से करें, ये कर लेते हैं। टूथपिक से भी कर सकते हैं। और फिर एक बीकर में या फिर कोई ऐसा वेसल जिसमें कोई हवा का दबाव अतिरिक्त ना हो, हवा बहे नहीं, ऐसे क्लोज्ड सिस्टम में एक बीकर को रख के उस बीकर के अंदर सॉल्वेंट को रख के, जिसमें कि वाटर भी हो, अल्कोहल भी हो, इस पेपर के छोर को टच करा के रखते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे ही इस पेपर के छोर को हम टच करा के रखेंगे तो वो उस छोर से ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है बाय कैपिलरी एक्शन, ठीक है।
और इससे क्या होता है, जब ये सॉल्वेंट उस इंक तक पहुंचता है तो उस इंक को डिसॉल्व करके उसके जो लाइटर कंपोनेंट है उसको बहुत ऊपर तक ले जाता है और उसका जो हेवियर कंपोनेंट है उसे कुछ नीचे तक रखता है। इस प्रकार से हम एक रेशियो निकाल सकते हैं कि किस कंपोनेंट का डिस्टेंस कितना तय हुआ। तो इसे करने के लिए हम करते हैं क्या, रिटेंशन फैक्टर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टिकल, the distance traveled by the colored particle divided by distance traveled by the solvent particle. Distance traveled by the colored particle divided by total distance traveled by the solvent particle. ऐसा करने पे जो फ्रैक्शन आता है इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं रिटेंशन फैक्टर, ठीक है। और ऐसा जो बैंड ऑफ कलर्स है अलग अलग कलर के लिए हम अलग अलग फ्रैक्शंस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है ये नंबर क्वांटिफाई करता है, यानी कि अलग अलग कलर के बैंड को एक नंबर देता है, एक डेसिमल नंबर देता है, एक या फिर फ्रैक्शनल नंबर देता है, जिस नंबर से हम उस पर्टिकुलर कलर के प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी रिटेंशन फैक्टर कितनी है। तो ये था पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आशा करते हैं कि जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली ओ लैब्स के ज़रिए, सिमुलेशन के ज़रिए बताया था, साथ ही साथ आज मैंने जो शुद्ध हिंदी में बताने की जो कोशिश की, इसके ज़रिए इस चैप्टर के सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के जो टॉपिक हैं ये आपको आपके मस्तिष्क तक सुगम में रहा होगा, आप समझे होंगे अच्छे से। अगर समझे होंगे तो आप हमें बताएं, और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी और हेल्प चाहिए, जैसे कि रिटन क्वेश्चन आंसर्स जो कि मैं आपको भेजने वाला हूँ, पावर पॉइंट, PDF या फिर किसी भी प्रकार का और डेमोन्स्ट्रेशन जैसा कि प्रैक्टिकल लैब में किया हुआ अगर चाहिए हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं। इसका पूरा का पूरा एक्टिविटी केमिस्ट्री के लैब में किया हुआ मैं आपको दिखा सकता हूँ। थैंक यू।